हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 13.2 करने वाले हैं 10th क्लास का। इसके अंतर्गत हमें क्या दिया है, एक तो बहुलक निकालने के लिए दिया हुआ है और एक माध्य निकालने के लिए दिया हुआ है, जो माध्य हमने इससे पिछली वाली क्लास में निकाला था, यानी कि 13.1 में निकाला था। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया है, एक तो आयु दी हुई है वर्षों में और एक रोगियों की संख्या दे रखी है। तो ये हमारी वर्षों में आयु है और ये हमारे क्या है, रोगियों की संख्या है। अब बहुलक निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हमारी ये क्या क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। L क्या होता है, हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि इसके अंतर्गत हमें देखना है जो सबसे बड़ा है। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा क्या है, 23 है। ठीक है, तो इसकी जो सबसे निम्न सीमा है यानी कि 35 क्या हो जाएगा, हमारा L हो जाएगा। ठीक है, F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। इसकी जो बारंबारता है यानी कि 23, ये हमारा क्या है, F1 है। ठीक है, F0 क्या है, ठीक पहले वाली बारंबारता यानी कि 21, ये F0 है। और उसके बाद F2 क्या है, इसके ठीक बाद वाला यानी कि 14, वो क्या है, हमारा F2 है। उसके बाद H क्या है, बहुलक वर्ग का अंतराल, यानी कि इनके बीच में कितना कितना अंतराल है, यानी कि कितना कितना गैप है, वो हमारा क्या है, H है। तो कितने का गैप है, 10 का। ठीक है, अब हम इन सब वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। तो Z इज इक्वल टू L कितना है, 35 प्लस F1 कितना है, 23 माइनस F0 कितना है, 21। यहाँ 2 इंटू F1 कितना है, 23 माइनस F0 कितना है, 21 माइनस F2 कितना है, 14 इंटू H कितना है, 10। इसके बाद 23 में से 21 गया तो कितना बचेगा, 2। अब 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 माइनस 21 माइनस 40, 35 प्लस इंटू का 10। अब 46 में से हमें इन दोनों को प्लस करना है क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो 14 और 21 कितने हो जाएंगे, हमारे 35 हो जाएंगे। तो 35 अगर हम 46 में से माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 1 और 1 11 इंटू 10 प्लस का 35। अब इसको इससे करेंगे हम डिवाइड। ठीक है, या पहले इसको इससे इंटू कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 20 अपॉन 11। इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 1.888 और ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो अगर हम इसे इसमें जोड़ दें तो ये हो जाएगा 36.888। इसको हम 36.89 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुलक हो गया। अब इसमें हमें माध्य में निकालना है, तो इसके लिए आगे करेंगे। इसको आप माफ़ कीजिएगा, इसको आप वो कर लीजिए, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 8 होगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे माध्य। माध्य निकालने के लिए हमें वर्ग दे रखे हैं और F दे रखा है और X की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर आपने 13.1 नहीं देखा है तो आप पहले आप उसको देख लीजिए। इसमें जो माध्य की विधि मैं आपको बता रही हूँ वो मैंने आपको 13.1 में करवा दी है। तो X निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको और इसको जोड़ते हैं, यानी कि 5 और 15 20 और 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 10। 25 और 15 40, 40 को 2 से डिवाइड करते हैं यानी कि 20, और 10 10 का अंतराल आ रहा है तो यहाँ 30 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 50 और यहाँ हो जाएगा 60। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 10 जा 60, 11 2 जा 22, पीछे 0, 2 1 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और पीछे 0 का 0, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 9, 5 4 जा 20 की 2, 5 1 जा 5 और 2। ठीक है, 5 6 जा 30। तो ये हमारे हो गए। अब इसमें हम सिग्मा Fx निकालेंगे और यहाँ सिग्मा
f निकालेंगे। इन सब का टोटल हमें निकालना है, क्योंकि हमारा जो सूत्र है वो है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये प्रत्यक्ष विधि से हम कर रहे हैं। 0 0 0 0 तो ये आ जाएगा 0 0 0 0 2 और 3 5 5 और 2 7 7 और 6 13 1 कैरी 7 10 19 25 25 और 27 और 29। ठीक है, 2 6 और 2 8 8 और 3 11 और 12 1 कैरी है ना, तो 28 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 28। नीचे यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं। 5 और 4 9 9 और 3 12 13 14 14 और 6 20 की यहाँ से लगी 2 2 2 4 और 2 6 7 8। ये हो गया हमारा 80। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसे हम 0 से 0 को काट देंगे और 8 से हम भाग कर लेंगे। 8 का 8 8 दूनी 16 8 दिया 24। 8 में से 4 गया 4, ऊपर से उतरेगा 3 8 पंजे 40 3 बचेगा। यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 8 दिया 24 8 सत्ते 56। अब हम लिखेंगे, इसको काटने पर कितना आया 35.37। हमारा क्या आया, माध्य आया। हमारा बहुलक कितना आ रहा था 36.82। तो यानी कि जो अस्पताल में रोगियों की संख्या है वो 35 से लेकर 45 के बीच में है। तो हम लिखेंगे अस्पताल में रोगियों की अधिकतम संख्या यानी बहुलक कितना है 36.8 और अस्पताल में रोगियों का औसतन यानी माध्य बराबर है 35.37। ठीक है, आपको सवाल करने के बाद ये लाइन ज़रूर लिखनी है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। ठीक है, ये हमारा जीवन काल है और ये हमारी बारंबारता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वाला क्या है, ये है। तो इसको हम मान लेंगे F1। ये हमारा क्या हो जाता है F1। और इसका जो ये है समय अंतराल, इसको हम क्या मान लेंगे 60 को L मान लेंगे। F0 क्या होता है, इसके जस्ट पहले वाला यानी कि 52। और F2 क्या होता है, इसके जस्ट बाद वाला यानी कि 38। और H क्या होता है, इनके बीच का अंतराल कितना है 20। अब उसे फॉर्मूले में डालेंगे। Z बराबर L कितना है 60 प्लस F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है, उसके बाद 2 इंटू F1 कितना है ये, माइनस F0 कितना है 52 माइनस F2 कितना है 38 इंटू H कितना है 20। ठीक है, इसे 61 में से 52 गया तो कितना बचेगा 1 और 8 9 बचेगा। 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 90। 122 में से 90 जाएगा तो कितना आएगा, पहले 9 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बटे 2 में से 0 गया 2 और 12 में से 9 गया 3 और ये प्लस का जो 60 है इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको काटते हैं जितने से कट जाए। 2 के टेबल से काटेंगे तो कटेगा 16 बार में और 2 के टेबल से काटेंगे तो काटेगा 90 बार में। 2 के टेबल से 8 बार में, 2 के टेबल से 45 बार में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 60 हमारा प्लस का ही है तो 60 जमा 45 को डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पर 8 से, तो 45 डिवाइडेड बाय 8। तो
8 5 जा 40, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। 8 6 जा 48, यहाँ आ जाएगा 2, उसके बाद 8 2 जा 16, तो यानी कि हमारा आ रहा है 5.62 समथिंग। इसको जोड़ देंगे इसमें तो 65.62 हमारा क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया है 200 परिवार के कुल व्यय का बंटन को दर्शाता है, इसके बहुलक व माध्य मासिक व्यय ज्ञात करो। इसमें बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। व्यय हमें दिया हुआ है, परिवारों की संख्या हमें दी हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है वो हमें छांट लेना है। तो 40 वाला जो है मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। और L क्या हो जाएगा, इसके सामने का निम्न वाली सीमा यानी कि 1500, और इसके नीचे वाला क्या हो जाता है, F2 हो जाता है यानी कि 33, और इसके ऊपर वाला क्या हो जाता है, F0 हो जाता है यानी कि 24, और इनके बीच का अंतराल कितना है, 500 है, तो वो क्या है हमारा H है, ठीक है। तो L Z बराबर L, L कितना है 1500 जमा F1 कितना है 40 माइनस F0 कितना है 24, उसके बाद 2 इंटू F1 कितना है 40 माइनस F0 कितना है 24 माइनस F2 कितना है 33 इंटू H कितना है 500। अब ये 1500 जमा 40 में से 24 गया 16, और ये हो जाएगा 80 माइनस 4 और 3 7 और 2 और 3 5, ठीक है, इंटू 500। यहाँ करेंगे अब 1500 जमा 16 बटे 80 में 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 5 गया 2 इंटू 500। अब 500 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 6 30 की 3, 5 एकम 5 और 3 8 और पीछे के 2 0 बटे 23। इसको डिवाइड कर देते हैं, तो इसको इससे डिवाइड करने पर हमारा आएगा 1500 जमा, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 347.82। अब इसको आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1847.82। ये हमारा क्या हो गया, बहुलक हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे माध्य। माध्य निकालने के लिए इसमें हम कल्पित विधि का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि पग विचलन है, ये पग विचलन विधि है, तो पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्या चाहिए, पहले x चाहिए, तो x के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1000 और 500 कितने हो गए हमारे 2500 बटे 2, तो आएगा 1250 1250। उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे 2000 और 3500 बटे 2 यानी 1750। अब इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 500 का अंतर आ रहा है, तो 500 500 जोड़ते जाएंगे। तो इसमें अगर 500 जोड़ेंगे तो आएगा 0 5 22, ठीक है। 22 में 500 जोड़ेंगे तो आएगा 2750, फिर 500 जोड़ेंगे तो आएगा 3250, फिर आएगा 3750, फिर आएगा 4250, फिर आएगा 4750, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है u। u निकालने के लिए इसमें से कोई संख्या पहले हमें ले लेनी है, कोई सी भी ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 है, 1 2 3, तो कोई सी भी बीच की संख्या ले लें आप, जैसे ये ले लें, ये हमने ले लिया कि ये हमने बीच का मान लिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1250 माइनस 2750, और h कितना है हमारा, h क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस यानी कि 500। तो 2750 में से 1250 जाएंगे तो कितना बचेगा, 0 0, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, और नीचे कितना 500, तो ये आएगा माइनस का, इसको इससे काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो माइनस का
3 हो जाएगा। ऐसे ही निकालते रहेंगे। तो ऐसे ही करके हम इसे निकालेंगे तो हमारा आएगा ये -2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 2 3 और 4। जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया है आप इन सबको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, FU करना है। F को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -72, इसको इससे करेंगे तो आएगा -80, इसको इससे करेंगे तो -33, फिर 0 का 0, फिर 30, फिर 44, फिर 48 और ये आएगा हमारा 28, ठीक है। इनको आपस में प्लस करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा -85 और इनको आपस में प्लस करेंगे तो ये आएगा +150। अब सिग्मा FU निकालने के लिए 150 में से 85 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। और सिग्मा F हमारा कितना आएगा, 200 आएगा। अब इसमें पुट कर देंगे। A की वैल्यू हमने क्या ली है, 2750 प्लस EFU कितना आया, 35, EF कितना है 200 और H कितना है हमारा 500। 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 175/2 प्लस 2750। इसको इससे डिवाइड करेंगे हम तो हमारा आएगा ये हमारा ये यहाँ पर 185 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस का है तो ये माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस इसको इससे डिवाइड करने पर आएगा 87.5। इसमें से इसको माइनस करेंगे 2750 माइनस 87.5। एक कैरी ले लेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ से एक कैरी गया यानी कि 26। तो हमारा आंसर आएगा 2662.5 रुपये, ठीक है। अब हम 4th क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और संघीय क्षेत्रों की संख्या दे रखी है। क्षेत्रों की संख्या है और ये प्रति शिक्षक के पास कितने विद्यार्थी हैं वो दिया हुआ है, ठीक है। इसके आंकड़ों का हमें क्या निकालना है, बहुलक और माध्य दोनों निकालना है। तो बहुलक और माध्य दोनों निकालते हैं। इसके लिए L क्या है 30 है, F0 क्या है 9 है, F1 क्या है 10 है, F2 क्या है 3 है और H क्या है 5 है। ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कैसे पता करना है, आप इसमें एक बार जांच कर लेंगे, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा वाला क्या है 10 है, तो यानी कि L क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा, ये F0, ये F2 और इनके बीच का डिफरेंस यानी कि 5 क्या है H है, ठीक। इसके बाद हमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो L की वैल्यू क्या है हमारी 30, तो 30 प्लस F1 कितना है 10 माइनस F0 कितना है 9, उसके बाद 2 इंटू F1 कितना है 10 माइनस F0 कितना है 9 माइनस F2 कितना है 3 इंटू 5। 9 में से 10 गया, 10 में से 9 गया 1, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 12, 12 में से 20 में से 12 गया 8 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5/8। अगर हम 5 को डिवाइड कर दें 8 से तो यहाँ 0 पॉइंट के साथ 0 लग जाएगा और 6 जा कितना होगा हमारा 48, यहाँ 2 बचेगा, उसके बाद 0 लग जाएगा 2 जा 16, फिर यहाँ 4 आ जाएगा और 5 बार में हमारा 40 आ जाएगा, यानी कि 30 प्लस 0.625 करेंगे तो आएगा 30.625 हमारा बहुलक, ठीक है। अब इसका माध्य भी निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए हमने पहले से ही टेबल बना रखा है। तो माध्य कैसे निकालते हैं, पहले x निकालेंगे, x के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे 20 और 15 35, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 जा, उसके बाद 7 जा 0.5 यानी कि 17.5। यहाँ पर कितना है
45/2 यानी कि 2.5 यानी कि 22.5। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 5-5 का गैप आ रहा है, तो इसे 5-5 आगे बढ़ाते रहेंगे। 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27.5, 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32.5, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 37.5, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 42.5, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 47.5, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 52.5 आ जाएगा। अब इन्हें आपस में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 5। ठीक है, तो ये मैं मल्टीप्लाई करके आपको बता देती हूँ कितना कितना आता है। इससे हमारा क्या होगा, समय ज़्यादा नहीं लगेगा। तो अब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 180.0, ठीक है। ये आ रहा है 247.5, ये आ रहा है 325.0, ये आ रहा है 112.5, ये इसको 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 से करेंगे तो 0 आएगा। ये आ रहा है 105.0 और इन सब को जोड़ने पर हमें मिल रहा है 1022.5 और इसको जोड़ने पे हमें मिल रहा है 35। तो यानी कि 100, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक 0 आ जाएगा। अब अगर हम इसे 5 से काटें तो ये कटेगा हमारा 2045 बार में और ये कटेगा हमारा 70 बार में। और इसे 7 से अगर डिवाइड कर दें हम, तो डिवाइड करने पर आएगा 292.142 और ये हमारा नीचे क्या बचेगा 10, क्योंकि 7 से हमने इसे डिवाइड किया है। और जब नीचे 0 होता है तो एक डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट आ जाता है, तो 29.2 हमारा क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको आंसर क्या लिखना है, बहुलक कितना आ रहा है, 30 आ रहा है और माध्य कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। तो ये लगभग आपस में बराबर ही हैं। तो जो क्वेश्चन हमने 1 में लिखा हुआ था वो आपको इसमें लिखना है। ठीक है, अब हम 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ बहुलक निकालना है। ठीक है, तो बहुलक के लिए हम पहले देखेंगे सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है। तो ये हमारा सबसे बड़ा है, तो ये हो गया F1 और इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2 और ये हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और इनके बीच की दूरी यानी कि 1000 हमारी क्या हो जाएगी, H हो जाएगी। अब इसे फॉर्मूले में डालते हैं। तो L कितना था हमारा 4000, तो 4000 प्लस F1 कितना था 18 माइनस F0 कितना था 4, उसके बाद 2 इंटू F1 कितना है 18 माइनस F0 कितना है 4 माइनस F2 कितना है 9 और ये हमारा कितना है H 1000। ठीक है, तो 4000 प्लस 18 में से 4 गया 14, ये हो गया 36 माइनस 4 और 9 13 इंटू 1000, ये हो जाएगा 4000 प्लस 14, 6 में से 3 गया 3 और 3 में से 1 गया 2 इंटू 1000, 4000 प्लस ये हो जाएगा 14000 नीचे 23। जब इसको डिवाइड करेंगे 23 से तो हमारा आंसर हमें मिलेगा 608.695। इसको डिवाइड करना है हमें इससे, उसके बाद इसे आपस में जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इसको आप 7 लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 46,008.7 रन। तो ये हमारी एक्सरसाइज 13.2 थी जो हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो हमारी 13.3 के लिए आएगी और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।